हेलो दोस्तों, वेलकम टू BYW टेक चैनल। और आज हम बात करेंगे व्हाइट हेड जूनियर की। आज हमारा टॉपिक है रियलिटी ऑफ व्हाइट हेड जूनियर। तो सबसे पहले जो भी बाकी सब व्हाइट हेड जूनियर के बारे में नहीं जानते इंस्टाग्राम वगैरह से, तो आपको पता ही होगा सोशल मीडिया से। जो अभी रिसेंटली गूगल अभी डाउन हुआ था, वो चिंटू ने किया था। तो मीमर्स ने इसको काफी फैला दिया व्हाइट हेड जूनियर को। कमर्शियल्स में भी आपने देखा होगा व्हाइट हेड जूनियर के बारे में, क्योंकि व्हाइट हेड जूनियर कंपनी ने कमर्शियल्स के अंदर, प्रमोशंस के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और जो नहीं जानते उनके लिए इतना बता दें कि व्हाइट हेड जूनियर एक एजुकेशन कंपनी है, टेक एजुकेशन, जिसके अंदर ये लोग बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं। तो अब बात आती है कि व्हाइट हेड जूनियर, हमने आपको बेसिक तो बता ही दिया है। तो व्हाइट हेड जूनियर लेना वर्थ है, इसकी रियलिटी क्या है। तो व्हाइट हेड जूनियर ने जो प्रमोशंस के अंदर काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव उन्होंने कमर्शियल्स दिए कि आपके बच्चे को हम सिलिकॉन वैली भेजेंगे, गूगल के अंदर जॉब कराएंगे, 8 से 9 साल के बच्चे को हैकिंग सिखाएंगे, अपना ऐप बनाना सिखाएंगे। तो इसकी रियलिटी क्या है? व्हाइट हेड जूनियर का जो प्लान था वो ये है कि वो इस चीज़ को, कोडिंग को एक टैलेंट की तरह दिखाता है, प्रोड्यूस करता है कि हाँ ये एक टैलेंट है। जैसे अभी माधुरी दीक्षित जी का ऐड था, उन्होंने उसमें बताया कि डांस कोडिंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोडिंग कोई करता है तो खुद की जॉब के लिए करता है, अच्छी पेड सैलरी के लिए करता है। ये कोई एक एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं होता। इट्स नॉट लाइक ए डांस कि कोई डांस कर रहा है, डांस एक टैलेंट है, सिंगिंग एक टैलेंट है। तो उसे व्हाइट हेड जूनियर एक टैलेंट के थ्रू जोड़ रहा है कोडिंग को। बट कोडिंग कोई करता है तो कोडिंग एक स्किल होती है जो अपने आप डेवलप की जाती है, आप भी डेवलप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि छोटे बच्चों को कोडिंग नहीं सिखानी चाहिए, ये बात अलग होती है, मजाक की बात होती है कि चिंटू ने कोडिंग करी, चिंटू दूध पी के कोडिंग करने गया नहीं गया। मेन बात ये होती है कि वो लोग करना क्या चाहते हैं। तो व्हाइट हेड जूनियर इज बेसिकली मनी मेकिंग बिजनेस। वो लोग सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कह रहा कि उनके पैकेजेस बहुत महंगे हैं। उनके पैकेजेस की प्राइस अगर आप देख रहे हैं, 8 क्लास की मिनिमम इंट्रोडक्शन जो होता है कोडिंग का, उनकी जो प्राइस है क्लास की, वो 6 से 7 हज़ार रुपये, मतलब 700 से 750 रुपये वो एक क्लास पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है, क्लास महंगी क्लास होती है आपके बच्चे के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप पैसा क्यों नहीं देना चाहेंगे? जरूर दीजिए। बट अब बात यहाँ आती है कि वहाँ के जो एजुकेटर्स हैं, जो वहाँ के टीचर्स हैं, उनको इतना वो ट्रेंड नहीं है, वो अनप्रोफेशनल है। वो अनप्रोफेशनल कैसे है कि उन्हें जब पूछा गया, अभी रिसेंटली एक वीडियो लॉन्च हुआ था या वीडियो लीक हुआ था, उसके अंदर बताया गया था कि जो वहाँ का टीचर था, वहाँ वो पेरेंट्स थे जो बच्चे के, जिसने भी फ्री ट्रायल क्लास ली थी, ही वॉज एक्चुअली इंजीनियर। और उन्होंने पूछ लिया कि जावा और जावास्क्रिप्ट में आप बेसिक डिफरेंस बता दीजिए। उस टीचर को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो ऐसे टीचर्स वहाँ पे, अनट्रेंड टीचर वहाँ पे अवेलेबल है। और जो आपसे वो लोग पैसे ले रहे हैं, इतने हाई क्लास पैसे ले रहे हैं कि लगभग 5 महीने के 1 लाख रुपए, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 8 से 9 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाने के लिए। और जब आप इस तरीके के आप ट्रेन टीचर लेके आते हैं, उनका तो कहना ट्रेंड ही है, तो ऐसे ट्रेन टीचर वो लोग लेके आते हैं, तो लगता है आपको आपका पैसा वर्थ है वहाँ देना। और बात रही उनके जो अट्रैक्टिव एड्स रहे, सिलिकॉन वैली भेजना, गूगल के अंदर भेजना, जो भी है, वो सिर्फ आपको एक अट्रैक्ट करने का तरीका है। अगर आपको रियलिटी में कोडिंग सीखनी है आपके बच्चे को, सब सच में आपके बच्चे को अगर कोडिंग सीखनी है, तो वो सीधा यूट्यूब पे जा सकता है। सब कुछ ऑनलाइन फ्री है अभी भी अवेलेबल। हमने सीखी है, हमने आज बीटेक करें, हमको काफ़ी टाइम हो चुका है। हमारे सीनियर्स भी थे, आगे हमारे जूनियर्स जो भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो नहीं लिया किसी ने व्हाइट हेड जूनियर कोर्स, तो क्या वो भी कोडर नहीं बने या फिर कोई कंपनी में गया नहीं? तो सब कुछ ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। जैसे यूट्यूब पे हो गए, खान एकेडमी हो गई, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, और कोड विद हैरी जैसे चैनल हो गए। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है। आप क्यों अपना पैसा खराब करते हैं वहाँ पे? और अगर आपका पैसा आपके पास ज़्यादा है तो भी आप उस जगह मत दीजिए ना जहाँ पे वो लोग सिर्फ पैसा बनाने का बिजनेस बना रखे हैं। तो मेरे हिसाब से व्हाइट हेड जूनियर इज ओनली जस्ट अ मनी मेकिंग बिजनेस। वो लोग सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं। कुछ ऐसे लीक्स भी आए थे, व्हाट्सएप लीक्स, कि वहाँ पे जो एजुकेटर था वो अपने बात कर रहा था, किसी पर्सन से बात कर रहा था, मार्केटिंग के बंदे से, कि मैं उसकी क्लास लेने जा रहा हूँ, तो मैं उसके पेरेंट्स को क्या बताऊंगा? तो ही वॉज सेइंग कि उन्हें कुछ नहीं पता है कोडिंग के बारे में, तुम उससे कुछ भी बता देना। सो दैट्स द वे दे आर ट्रीटिंग टू आर देयर कस्टमर्स, जो भी एजुकेटर्स जो भी है। तो अपने वो लोग पेरेंट्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो वो आपको फूल बना रहे हैं। आपका पैसा कमाने की सोच रहे हैं, सिर्फ वो लोग पैसा ही कमाने की सोच रहे हैं। उनके बिजनेस प्लान के अंदर सिर्फ पैसा है। आपको कुछ भी वर्थ नहीं मिलेगा। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप फिर ही सीख सकते हैं। तो अब आपको काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिलेंगे आपको, अगर आप व्हाइट हेड जूनियर के, अब आप ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं कि व्हाइट हेड जूनियर, तो काफ़ी पेड वेबसाइट पे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे व्हाइट हेड जूनियर के। लेकिन आप एक डार्क साइड देखेंगे, नेगेटिव साइड देखेंगे, तो आप जैसे यूट्यूब पे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़ चुकी है व्हाइट हेड जूनियर के साथ। जो वीडियो लीक्स हुए थे उनको व्हाइट हेड जूनियर ने खुद ही हटवा दिया है। और एक प्रदीप पुनिया का आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, तो प्रदीप पुनिया के साथ क्या हुआ था, उनके रिसेंटली ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया। नाम है प्रदीप पुनिया, जो प्रमोट कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। और ना कोई मुझे यूडेमी, ना कोई मुझे खान एकेडमी, कोई मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है। 10,000 सब्सक्राइबर आपको कौन प्रमोशन देगा? तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद भी एक इसी ब्रांच से जुड़ा हुआ हूँ।
ये एक जॉब होता है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक ऐड निकाला था, कमर्शियल निकाला था, उसमें कह रहे थे, माधुरी जी थी उस कमर्शियल के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि इट्स लाइक ए डांस, कि वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा, माधुरी जी, इट्स नॉट लाइक ए डांस, कोडिंग इज जस्ट ए यूज फॉर बिजनेस। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट होगा तो मैं कोडिंग करूँगा, और ये स्किल है। डांस, सिंगिंग वो एक टैलेंट होता है, वो हर किसी में नहीं होता, लेकिन कोडिंग का स्किल आप जनरेट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। कोई भी कोडिंग कर सकता है, वो एक स्किल होती है। तो उससे वो लोग एक टैलेंट की तरह दिखा रहे हैं कि आपके बच्चे में एक टैलेंट आ जाएगा। और बच्चों की एक उम्र होती है हर चीज़ सीखने की, तो आप 7 से 10 साल के बच्चे के ऊपर उस चीज़ का प्रेशर बनाएंगे जो चीज़ उसके लिए बनी नहीं, तो कितना अजीब होगा ना। तो उससे आप एक बार खुल के रहने दीजिए, खेलने दीजिए, ये कोडिंग वोडिंग के चक्कर में भी मत डालिए। और अगर सच में उसको इंटरेस्ट है तो काफ़ी यूट्यूब पे चैनल्स है जहाँ पे वो खुद के हिसाब से सीख पाएगा। यहाँ पे उस पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझ पे 1 लाख रुपए 5 महीने का लगा दिया है तो मुझे अब कोडिंग सीखनी पड़ेगी। या फिर आपको कभी ऐसे चीटेड फील नहीं होगा कि यार मेरे बच्चे मैंने 1 लाख रुपए उस टाइम में लगाए थे और ये कोडिंग नहीं कर पाया, तो अब मैं इसे कोचिंग में या फिर आगे कॉलेज में नहीं कराऊंगा एडमिशन सॉफ्टवेयर वगैरह में। क्योंकि हर चीज़ का एक फेज़ होता है, उस फेज़ में बच्चा अगर बचपन से कोडिंग में लग जाएगा तो फिर एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो चीज़ जिस तरह से चलती जा रही है, इफ़ योर चाइल्ड इज़ रियली इंटरेस्टेड इन कोडिंग देन ही कैन गो फ्री ऑनलाइन यूट्यूब पे कहीं पे भी, जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया था। और ये आप मुझसे पूछेंगे कि वाइट हेड जूनियर को मैं कितना स्कोर देता हूँ आउट ऑफ 10, कितनी रेटिंग दूँ, तो मैं आउट ऑफ 10 में उसे 4 स्कोर दूंगा। 4 किस लिए, उनका आइडिया अच्छा है और उनका इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी अच्छा है। और बाकी मैं इतने कम उनको स्कोर इसलिए दे रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट मनी मेकिंग बिजनेस, और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ वो आपसे पैसा लेना चाहते हैं। ना वो चिंटू को कोडर बनाएंगे और ना चिंटू अभी नई कंपनी खोलेगा। और बाकी और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, और बाकी शेयर भी कीजिए। अगर कोई वाइट हेड जूनियर लेना चाहता है तो इसे शेयर कीजिए उसके साथ, ताकि उन्हें भी पता चले क्या रियलिटी है।